ताज़ियादारी वली अल्लाहों की सिफत में से है। ये आप कितने सालों से बना रहे हैं यहाँ पर? जब से हम पाकिस्तान में आए हैं, जब से ये बन रहा है, और हम इंडिया से कुछ हिस्सा इसके लेके आए। लो करबला ये शाम गरीबा, तो मेरी आवाज़ अब काम नहीं कर रही थी क्योंकि हम अब बहुत गमज़दा हो गए दिल में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो एक ताज़िया रखा हुआ था और माशाल्लाह से खूबसूरत सजाया हुआ है और खूबसूरत इस पे जो है वो नक्शो निगार किए हुए हैं और काफ़ी मेहनत से इन्होंने जो है वो इसके ऊपर काम किया है। तो इनसे जानते हैं कि कैसे करते हैं और ये हर साल करते हैं कि क्या तरीके का। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा अंकल। मेरा नाम फरासत। अच्छा अंकल, ये बताएं ये कौन सी जगह पे आप ये हम लियाकताबाद दीवान एरिया में खड़े हुए हैं इस वक्त, और मैं आपको चंद अशार सुना दूं। बिल्कुल। लोहे के लो करबला ये शाम गरीबा, सुनो आया एक सवाल कहा बयां करो। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। बाबा गराना ही था तो सुए फलक से सब देख रहे थे, आप आ गए हो ते तो ना छिनती मेरी चादर, हाय आप आ गए हो ते तो ना छिनती मेरी चादर, अब आए हो बाबा। जब बाली सकीना के गोर खींचे गए थे, लगते थे तमाचे, उस वक्त निदा आपको देता था दिलावर, हाय उस वक्त निदा आपको देता था दिलावर, अब आए हो बाबा। अच्छा जी, ये है माशाल्लाह से तबर्रुक जो कि यहाँ पर रखा होता है और लोग जो है वो लेके भी जाते हैं, खुद एहतमाम भी करते हैं ये। और हमारे साथ एक और साहब हैं, उनसे भी ज़रा इंफॉर्मेशन लेते हैं इमाम अली मकाम के हवाले से, इस पूरे जो है वो मामला, इस पूरे जो है वो मुहर्रम अल हराम में जो जो हुआ, जो कि आप लोगों को वैसे भी पता है, मगर याद दहानी कराते हैं। याद दहानी इसलिए कराते हैं कि हम उनके राह रास्ते पे चल पड़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताइएगा। मेरा नाम अल्ताफ यार खान कादरी है। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? आज के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन मुहर्रम के अय्याम के अंदर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाना चाहिए। और ये महीना ऐसा महीना है
कि जिसमें लाजवाल कुर्बानी इमाम आली मकाम ने दी। और ताज़िए के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ताज़ियादारी वली अल्लाह की सिफत में से है। और ताज़ियादारी आप बोलेंगे कि ताज़ियादारी कैसे वलियों की सिफत में से है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरानवार के साथ ताज़िया बनाया जाता है, उनके मज़ार में ही, मज़ार के करीब ही, बिल्कुल साथ मज़ार के साथ ही जो है ना ताज़िया बनाया जाता है और उसका एहतमाम किया जाता है, लंगर और न्याज का एहतमाम किया जाता है वहाँ पे। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद अपने हाथों से ताज़िया बनाया और उस ताज़िए को उठाया और उठा के उन्होंने घूमे वो लेके उसको अपने कंधों पे, हज़रत वारिस पाक। और हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह से भी, दरगाह निज़ामिया से भी जो है ताज़िया निकाला जाता है और बनाया जाता है। 90% जो है वो सादात के घरों से जो है ताज़िए निकाले जाते हैं, जिसके बारे में तारीख गवाह है, जिसकी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद अपने हाथों से ताज़िया बनाया और ताज़िया बना के उन्होंने गश्त फरमाया। और बिलखुसूस जो कि हम बरेली के रहने वाले हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वाले हैं और उनके मानने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बरेली में भी हमारा घर जो था वो आला हज़रत के घर के करीब था, क्योंकि मेरे वालिद माजिद की उम्र जो है वो 107 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वो बरेली के अंदर भी मेरे दादा बनाया करते थे, मेरे वालिद बनाया करते थे ताज़िया, और इसी तरीके से वो एहतराम के साथ बगैर लब और लहिब के, यानी कि किसी शरंगेजी या किसी उसके बगैर जो है वो करा करते थे। और खुद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो ताज़िए की दीदार, शबी इमाम आली मकाम की शबी का दीदार करने जाया करते थे मुहर्रमुल हराम के अंदर। और उसके बाद ताजुल शरिया का बयान आप सुने, वो भी उन्होंने भी फरमाया कि बगैर लब और लहिब के आप ताज़ियादारी कर सकते हैं, ताज़िया रखना जायज़ है। और ये ताज़िया रखना वलियों की सिफत है, वलियों की सिफत है, ना किसी गली वालों की सिफत है, ना किसी महल्ले वालों की सिफत है। ये वलियों की और सादात की है, जिनके बारे में दुनिया जिनका डंका पीट रही है आज तक। सादात वो लोग हैं जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल में से हैं, उनको सादात कहा जाता है। और आप देख लें 90% औलिया कराम जिनका हसनी हुसैनी सिलसिला है, आप उनको देख लीजिए कि वो जो है ना उन्होंने ताज़ियादारी का एहतमाम करा। ये तारीख इस चीज़ की गवाह है, किताबों में ये सब चीज़ मौजूद है, मगर बगैर लब और लहिब, किसी शरंगेजी के बगैर। अब्बास अलैहिस्सलाम जब गए हैं दरिया दजला पे तो आपके बाजू कट कट के गिरे, तो आप अकेले थे, कोई उनके पास नहीं था, वाहिद अकेले थे। जब मासूम सज्जाद के आबिद बीमार के पुश्त बिस्तर खींचा गया, जब भी बाबा आप देख रहे थे, तो मेरी आवाज़ अब काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम अब बहुत गमज़दा हो गए दिल में। तो ये अशार मेरे नामुकम्मल है। तो मैंने कहा कि मैं मौला का मानने वाला अकीदतमंद हूँ और बरेलवी हूँ, तो मौला के शदाई मेरे बाप दादा से चले आ रहे हैं। और ये हम ताज़िया बनाते हैं कि हमें करबला जाना नसीब नहीं है, तो हम यहाँ पर उनके रोज़े की देखते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। और हमारी रूह जो है वो इसमें है कि मौला अब्बास अलमदार का कब्जा है आज भी पानी पर। उनके लहद के चारों तरफ पानी बह रहा है, घूम रहा है, तवाफ कर रहा है, और उनकी घोड़ों की टापों से मौजें लिपट रही, फिर भी आपने पानी नहीं पिया, ना उनके जुलझला ने पानी पिया। मौला अब्बास की शान बयान की मैंने। आज भी उनका कब्जा है, हकीकत आज भी उनका कब्जा है पानी। अगर शमशीर मुझे मौला दे देते तो आज
ये समझ लो कि कुछ नहीं होता, सब फना कर देते मौला अब्बास। मौला अब्बास वो जहर तलवार के दिखाते, एक कूफी नहीं बचता, गाजर मूली की तरह मौला अब्बास काट देते। मगर आपको अलम दिया था, और अलम से जिस तरफ जाते थे काई की तरह फौजें फट जाती थी, शोर मच जाता है, कयामत बर्पा हो जाती थी। वो कहते थे एक शोर हुआ बर्पा, और चांद जमीन पे आ गया है। मौला अब्बास की ऐसी शान थी, इस वजह चांद जमीन पर आ गया और हलचल मच जाती है। मेरे मौला अब्बास की शान। आखिर तक मेरे मौला ने कहा कि भाई, कहा कि नहीं आका, कहा कि भाई उठो, आका आका कहते रहे मौला हुसैन को, मौला अब्बास आका। हमारी ये अकायद है और हम अहले सुन्नत, मगर अकीदत हमारी हुसैन से, जो मेरे रसूल ने फरमा दिया कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। जो इनसे मोहब्बत ही नहीं रखेगा वो मेरा उम्मत ही नहीं कहलाएगा, ना उसकी बख्शिश होगी। बख्शिश उसी की होगी जो मेरा उम्मती होगा, और मेरा उम्मती वो होगा जो मौला से उनसियत रखता होगा, मोहब्बत रखता होगा, वो मेरा उम्मती है। बेशक अहले बैत से मोहब्बत, वो मेरा उम्मती कहलाएगा। एक कुरान, एक अहले बैत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अंकल, आपने माशाल्लाह से नोहा भी पढ़ा, आपको नॉलेज भी बहुत है। इसमें तो ये कह लें कि दो राय है नहीं कि हुसैन से जो मोहब्बत करता है उसके लिए दीन और दुनिया जो है वो मेरे रसूल ने कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दुनिया जानती है, एक आया है कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से मोहब्बत रखता है, जो अली से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरे नवाजों से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है। बात ही खत्म कर दी है, जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए। बिल्कुल। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह से हमने गुफ्तगू कर ली है, ये आप कितने सालों से बना रहे हैं यहाँ पर? जब से हम पाकिस्तान में आए हैं, जब से ये बन रहा है, और हम इंडिया से कुछ हिस्सा इसके लेके आए थे। आपकी खुद की उम्र कितनी होगी माशाल्लाह? 73 ईयर्स से। 73, 75 मेरे ख्याल से 14 अगस्त जो है 75 का हो जाएगा पाकिस्तान, और आपकी 73 है, 2 साल छोटे हैं। अच्छा ये बताइए कितनी मेहनत है, कैसे बनाते हैं, कितने दिन लगते हैं इसको बनाने में? भाई ये ताज़िया जो है हम पूरी साल, जब नए सिरे से बनाते थे, पूरे साल इसको रोजाना 2-4 घंटे काम करते थे। और ये सारा फोल्डिंग है हमारा। ये जब ये हमारे यहाँ तीजा कहलाता है, उसके बाद में हम 40 बजे तक रखते हैं इसको, फिर इसको फोल्ड कर देते हैं, पैक करके रख देते हैं। और फिर इसके हर साल इसकी जो है चांदी जो है, इस पर चांदी चढ़वाते हैं, पीतल पे पीतल वगैरह। हाँ, फिर इसको तैयार करते हैं। क्या क्या चीजें इसमें मतलब ये लकड़ी है, शीशे का काम है, चांदी का काम है, बिरास का काम है इसके अंदर। और ये जो गुंजियाँ बनी हुई हैं, ये आज तक ऊपर जो बुर्जी हैं, ये आज तक कोई बना नहीं सका, क्योंकि हमारे दादा बताते हैं हमने इंडिया के 3 शहरों में बने इसके 3 हिस्से। ये भी फोल्डिंग है सब। ये बुर्जी का राल अलग निकल जाएगा, ऊपर की कटोरी अलग निकल जाएगी, नीचे की अलग निकल जाएगी, इसके बीच का जो पेड़ है ये अलग है। सही। तो इसमें शबियाँ क्या क्या चीजें रखी हैं आपने? इसमें जो है हजरत इमाम हुसैन की जरी है, सामने मार्के में आप देखें, वो ऊपर है। ये हाँ देख रहे हैं, ये जरी बनी हुई है, जो आज भी है, रहती दुनिया तक रहेगी, वो है। और ये मौला का रोज़ा है, ये जो बीच में रखा हुआ मौला का रोज़ा, ये वाला। और ये जो है मक्के, ये जो बीच में रोज़ा है मौला हुसैन की। सही है। और ये जो आप देख रहे हो, ये हरम की तस्वीर दी है, ये अक्का जी, ये दर बने हुए, ये हरम के। और ये जो झूला है, ये मासूम अली असगर का, अली असगर का, मासूम अली असगर। दिल में एक इसका तो मतलब है ही नहीं ना यार, क्या ये आशार ही नहीं है। ये नोहे में भूल गया मैं कि ये जब मासूम अली असगर का लहू जब कहा कि जालिमो हुज्जत तमाम की मेरे मौला ने, इन्होंने तो तलवार नहीं निकाली, ये कई दिन के प्यासे, इन्हें थोड़ा सा पानी दे दो, तो शिमर ने तीर कस के कमान में मारा है, आपके हलक को छेद दिया। तो उस वक्त जब बाप के चिल्लू में बेटे का लहू था, आसमान की तरफ देखा मेरे मौला ने, तो आसमान ने कहा बारिश नहीं बरसाऊंगा मौला,
जमीन की तरफ का फेंकने के लिए, तो जमीन ने कहा सब्जा नहीं उगाऊंगी मौला। तो आपने दाढ़ी अपनी पे मल लिया अपने बेटे का अपनी, कहा कि नाना जान को दिखाऊंगा, अल्लाह अकबर। नाना जान को दिखाऊंगा मैं। हम लोग हर उल्मा से सुनते हैं, हर आलिम से सुनते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने किस तरीके से कुर्बानी दी, उनकी आल ने किस तरीके से कुर्बानी दी, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर थे। बहुत सारी जो है वो किताबों में बहुत कुछ लिखा है। सवाल एक छोड़ के जाता हूँ, यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, क्या हम उस आल की पैरवी करते हैं? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह